हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी। क्लियर। अब ये कह रहे हैं ये ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का है क्यू, फिर यहाँ डी सी का है आर और ये है पॉइंट एस। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये कहना ये शो करो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। इसको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या शो करें बच्चों, अगर मैं पी क्यू को आर एस के पैरेलल शो कर दूं, ठीक है, क्लियर है, ऐसे एस पी को आर क्यू के पैरेलल शो कर दें तो क्या होगा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, पहले तो ये देख लो। वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, और पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, क्लियर है। चलो क्या करोगे अब सबसे पहले, तो देखो बच्चों, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी देखो, अब यहाँ पर एस और पी दे आर मिड पॉइंट्स, है ना, दोनों मिड पॉइंट है ए डी और ए बी के। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, बताओ, एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी और एस पी इज पैरेलल टू डी बी। कह सकते हैं कहाँ, किस चीज़ से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। चलो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट पार्ट हो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से तुम कह सकते हो इन ट्राइंगल डी बी सी हम क्या कह सकते हैं, देखो आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, आर और क्यू भी जो है मिड पॉइंट्स इस ट्राइंगल में, तो हम कह सकते हैं दैट आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी एंड आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी। ठीक है, इसको तुम सेकेंड मान लो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल है कि नहीं, तो और ये इसके इक्वल, ये इसके हाफ के इक्वल, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बच्चों, सही। अब रोम्बस के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसकी ये साइड इसकी इक्वल भी करनी है कि नहीं। तो अब देखो हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, अब मैं ए डी सी लेती हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी क्या कह सकते हैं, एस और आर मिड पॉइंट्स है ना, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, है ना, एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हम ये वाली चीज कह सकते हैं ना बच्चों, ठीक। और हमको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। ठीक, तो फिर क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। हमको पता है कि जो रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते दे आर इक्वल। ठीक है, डायगनल्स ऑफ अ डायगनल्स आर इक्वल, ये बात हमको पता है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से हाफ ऑफ ए सी मतलब हाफ ऑफ डी बी, है कि नहीं, ए सी डी बी के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, है कि नहीं। तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट एस पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू
आर एस, है कि नहीं? हेंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। ठीक, जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो देखो बच्चों, ये वाला डायगोनल इसकी इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब चलो तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ये कह रहे हैं यहाँ पर तुमको एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन, सॉरी ट्रेपेजियम गिवन है। यहाँ पर गिवन है दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, ई जो है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये चीज़ भी तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ठीक है, क्लियर है? सही। अब चलो इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। अब आ जाओ इन ट्राइंगल डी बी डी सी। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने अभी क्या बता दिया कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात हमको क्या पता है कि डी सी इज पैरेलल टू ओ एफ, है ना, ये भी गिवन है। डी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है। ठीक है, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं दिस इज पैरेलल टू, इसका पार्ट है ओ एफ। ठीक है, डी सी इज पैरेलल टू ओ एफ। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये इसका मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो हम कन्वर्स से बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। क्लियर है? ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। पहले इस ट्राइंगल में इसको इसके ओ को ए बी के मिड पॉइंट, बी डी का मिड पॉइंट शो कर दो। ठीक है, क्लियर है? फिर इस ट्राइंगल में हम एफ शो कर देंगे बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, ये कह रहे हैं दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है? तो देखो हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। कह सकते हैं, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन पैरेलल। ठीक है, सही। अब देखो यहाँ से मैं कह सकती हूँ हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ सी डी, है ना, और हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। कह सकते हैं हम ये। ठीक है, क्लियर है? तो फिर यहाँ से हाफ ऑफ ए बी कितना है बच्चों? ए ई। I can say that AE is parallel to FC, simple। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम कह सकते हैं that AE is equal to FC, half of AB AE, half of CD FC। ठीक है, तो देखो इन दोनों की वजह से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं that AECF is a parallelogram। ठीक है, जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है बच्चों दैट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि उस लाइन को 3 हिस्से में इक्वली कट करें। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये वाला साइड इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलो अब तुम देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी, अब देखो हमें पता है E इज द मिड पॉइंट, पता है। दूसरी बात क्या पता है दैट ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू, ये इसके पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम का पार्ट है ना, सही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, बताओ, पी बी। ये बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, इसको तुम फर्स्ट ले लो। ठीक है, क्लियर है? सही। अब आ जाओ इसके दूसरी तरफ।
अब देखो बच्चों, इन ट्रायंगल CDQ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको पता है F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये हमको पता है। दूसरी बात क्या पता है बताओ? हमें पता है FP इज पैरेलल टू CQ। क्यों? क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है तो आई कैन से दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। ये हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम कह सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, ठीक, क्लियर। यहाँ से DP इज इक्वल टू PQ, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन सजेस्ट दैट DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दैट ये क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन में लैंग्वेज है कि द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ठीक है, क्लियर है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।